हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम गौतम और मैं आपको करवाऊंगा आर्मी के लिए मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90 इज इक्वल्स टू 1/4, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो कॉस थीटा आपको पता है 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/4। देन दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा अपॉन 2, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 1/4। आगे मैं इधर से शुरू करता हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला 2 यहाँ पे डिवाइड में था तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू देन ये 2 से कटेगा 1/2। और आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 60। तो कॉस 60 हमारे पास 1/2 होता है। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, थीटा की वैल्यू निकलेगी 60। तो सो दैट आंसर इज 60 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। If 18 men do a work in 15 days, in how many days will 60 men complete twice the work? तो आपको जो 18 बंदे हैं वो काम करते हैं कंप्लीट 15 दिनों में। कोई भी एक टास्क है उसको 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और साथ में हमने बताना है कि अगर इसकी जगह पे 60 बंदे हों, ठीक है, 18 की जगह पे 60 बंदे हों और जो काम है वो डबल हो। जो 15 दिनों का काम था अगर उसको हम डबल कर दें, डबल काम हो, तो वो कितना टाइम लगाएंगे, तो कितने दिन लगाएंगे वो उस काम को करने में। बंदे हमारे पास कितने होंगे 60। तो ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो 18 बंदे जो काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 18 मैन काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो अगर हम आदमी बढ़ा दें किसी काम के लिए तो वो काम जल्दी हो जाता है। जैसे कोई काम था वो 5 दिनों में कंप्लीट होना था, बट हमने क्या किया, थोड़े आदमी थोड़े बढ़ा दिए तो वो काम थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम आदमी को बढ़ाते हैं तो काम जल्दी कंप्लीट होता है, और अगर हम आदमी कम करते हैं तो काम थोड़ा लेट कंप्लीट होगा। तो देखो 18 मैन 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे, तो अगर हमारे पास एक बंदा हो, ठीक है, 1 मैन, तो टाइम कितना लगेगा 15 × 18, क्योंकि अगर एक मैन है 18 बंदे तो 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे काम, तो क्योंकि वो 18 हिस्सों में डिवाइड हो गया था वो काम। अब अगर एक ही बंदा हो तो वो काम कितने में करेगा, 15 × 18, वो 18 गुना काम बढ़ जाएगा इसके लिए। तो एक बंदा इतने में काम करेगा, और उन्होंने लिखा हुआ है कि जो काम है वो डबल है। तो इतना काम था तो एक बंदा कितना काम करेगा अगर काम ट्वाइस हो जाए। तो अगर काम ट्वाइस हो गया तो काम कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 18 × 2, 15 × 18 × 2, इतना काम हमारे पास टोटल हो जाएगा। तो अभी कितने मैन करेंगे, 60 मैन। तो देखो एक मैन है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मैन बन जाएंगे। तो अगर जो बंदे हैं वो थोड़े बढ़ते हैं तो जो काम है हमारे पास वो क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 60 मैन हो गए तो काम थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा। 15 × 18 × 2/60, 60 बंदे हो गए तो काम 60 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस कैंसिल विद दिस 4, दिस एंड दिस विद 2, देन दिस एंड दिस विद 9। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 9 डेज। तो अगर 60 मैन्स होंगे तो काम हमारा 9 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, 9 डेज। आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो हमें बतानी है इसकी एवरेज क्या है। तो एवरेज का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम कर दो, उसको उसी से डिवाइड कर दो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो देखो जी कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30, तो इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, 30 + 40 + 50 + 60 + 70
अपॉन 5, क्योंकि ये टोटल नंबर कितने थे, 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया सभी को सम करके। तो ये कितना बना, 30 + 40 70, देन 70 + 50, तो 70 + 50 120, देन 120 + 60 180, तो 180 एंड 70 कितना हो गया हमारे पास 250, तो 250 अपॉन 5, ये जो 5 था, तो इसको जब डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा हमारे पास 5050, जब 250 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 50। आगे लिखा हुआ है what is the point called where all the 3 medians of the triangle meet, तो जहाँ पे ट्राइंगल की तीनों मीडियन मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये निकालने वाली बात तो है, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। जैसे ये मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, मीडियन वो होती है जो एक ट्राइंगल को 2 हिस्सों में बांटती है और बराबर एरिया में, तो देखो ये मीडियन होगी इसकी इस साइड की मीडियन ये होगी, इस साइड की मीडियन ये होगी, तो जो जे पॉइंट होता है सेंटर में जहाँ पे ये तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, डी पार्ट। तो इसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, इफ a + b - c = 0, ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू 0 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ - c³ + 3abc, तो इसको हमको इसकी हमको वैल्यू निकालनी, तो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b - c = 0, जो हमें गिवन दिया हुआ है उन्होंने, तो a + b की वैल्यू कितनी होगी, a + b = c, जे c इस साइड चला जाएगा तो a + b = c के बराबर हो जाएगा ये वैल्यू। तो देन हम क्या करेंगे, अभी a + b की जगह पे इसको चाहे पुट कर दें, कुछ भी करें, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखो a + b, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्यूब कर देंगे, ठीक है, a + b का क्यूब कर देंगे, हम दोनों साइड क्यूब करेंगे इसको और इसको, जब हम क्यूब करेंगे a + b³ = c³, क्योंकि बोथ साइड क्यूब करेंगे तो इक्वली होगा वो, तो एक a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है, ये फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब का = c³, तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये पूरा लिख दिया हमने। तो देन आगे देखो a³ + b³, ठीक है, प्लस -c³, ये वाला c³ इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने सेम एज इट इज़ बनाना है, तो ये -c हो गया इस साइड जाके। देन इसकी वैल्यू देखो + 3ab, और जो a + b है उसकी जगह पे मैं c पुट कर सकता हूँ, क्योंकि a + b की वैल्यू c के बराबर है, तो यहाँ पे मैं c पुट कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर क्या बचा होगा 0, क्योंकि इस साइड तो कुछ है ही नहीं, ये c³ इस साइड चला गया है, तो a³ + b³ - c³ + 3abc इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर है, सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। तो आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 6, अ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जब भी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जो टोटल डिस्टेंस हमारा बनता है वो क्या डिस्टेंस बनता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वो दोनों को प्लस करके हमारा टोटल डिस्टेंस बनता है। जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म था और ये एक ट्रेन है, ट्रेन ऐसे लंबी ट्रेन होगी, तो जब इसको क्रॉस करेगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो क्रॉस करेगी, बट जो पीछे वाला डिब्बा होगा उसको क्रॉस कर, जब वो ऐसे आएगा, है ना, पीछे वाला डब्बा इस प्लेटफॉर्म के साथ जब टच होगा तो ये पूरा डिस्टेंस बनेगा, ये ट्रेन होगी और ये प्लेटफॉर्म होगा, तो दोनों को डिस्टेंस को प्लस करके हमारा टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना बन गया, 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और टाइम कितना लेती है 20 सेकेंड, हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस d = 80 + 120, दैट इज 200, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। तो देन टाइम कितना है, टाइम = 20 सेकेंड। तो आपके पास स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम, तो d/t ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, स्पीड का।
तो स्पीड कितनी होगी, s इज टू 200, डिस्टेंस कितना आपके पास 200 और टाइम कितना है 20, तो ये और ये कट गया, देन 2 10 जा 20, तो स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी मीटर में था, ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों मीटर में थी, और जो हमारा टाइम था वो सेकंड्स में था, तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ गया। बट जो हमें आंसर दिया हुआ है, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करना है मीटर पर सेकंड को, तो हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है ठीक है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे करेंगे मल्टीप्लाई 18/5 से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस एंड दिस विथ 2, तो देन 2 × 18 कितना होता है 36 किलोमीटर पर आवर इज दी आंसर, तो 36 किलोमीटर पर आवर इज दी आंसर, तो दिस इज बी पार्ट इज दी राइट ऑप्शन। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, तो लिखा हुआ है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 518 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। तो हमने बताना है कि हम 518 में से कौन सा सबसे छोटा नंबर माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इसको सीधा हम 13 से डिवाइड करेंगे, इसको हम सीधा 13 से डिवाइड करेंगे, और देन जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 518 लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 अब कितने से जाएगा, ये 13 3 = 39, देन 2 1, देन ऊपर से कितना आया 8, ठीक है। अब 13 × 10 कितना होता है 130, इसका मतलब 9 से जाएगा पूरा का पूरा, तो 9 से कितना आएगा ये 117, तो कितना बचा 1 1, तो 11 हमारा रिमाइंडर बचा। इसका मतलब मैं 518 में से अगर 11 माइनस कर दूं, क्योंकि 11 बच रहा है, उसको 13 से डिवाइड करने पे 11 बच रहा है, तो अगर मैं 11 इसमें से पहले ही माइनस कर दूं वो पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 11 वो नंबर है जो हम माइनस करेंगे 518 में से, सो दैट द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13, तो 11 इज द राइट ऑप्शन। तो आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया हो, 8th क्वेश्चन, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 700। तो 2 कुर्सियाँ और अगर हम 2 टेबल खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट है 700, एंड 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट इज 1100। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले एक चेयर की कॉस्ट निकालनी होगी और एक टेबल की कॉस्ट निकालनी होगी। तो हम ये 10th में हमने पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, तो उससे इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन बना के। तो देखो 3 चेयर्स मतलब 3C लिख दो, C का मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो 3C प्लस 2T मतलब 2 टेबल तो है, बट T मैंने टेबल की कॉस्ट ली हुई है, एक टेबल की कॉस्ट। इसका आंसर कितना, इसका टोटल कॉस्ट कितनी थी 700, ये हमें गिवन दिया हुआ है 700, ठीक है। देन 5C मतलब 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स, तो 5C प्लस 3T कितना कॉस्ट है इसकी 1100, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जहाँ तो T का जो कॉफिशिएंट है उसको सेम कर लेंगे, जहाँ फिर जो C का कॉफिशिएंट है उसको सेम कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, T की कॉफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकंड बाय 2। तो जब मैं इसको पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये 9C प्लस, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया सभी को, ठीक है, तो प्लस 6T प्लस इसको 3 से करो कितना आया 2100, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो नीचे हम सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे 10C प्लस 6T इज इक्वल्स टू 2200। तो अब एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, जो साइन पॉजिटिव होंगे उनको नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव होंगे उनको पॉजिटिव कर देंगे। नेगेटिव तो कोई है नहीं, तो साइन हम सभी के चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, देन 6T कैंसिल हो गए, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए। देन 9T, ये कितना हो गया हमारे पास 10 - 9 कितना होता है हमारे पास 1C,
विद नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि 10 जो है वो नेगेटिव का है, तो बड़े वाला अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दो इसके आगे। इधर भी बड़े वाला नेगेटिव क्या है, तो कितना आएगा जब माइनस करेंगे इसको 100 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। 2200 में से 2100 निकाल दो, कितना आएगा 100, तो पूरा 100 ही आएगा। तो माइनस विद माइनस कैंसिल, देन C इज इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक चेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज़। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे कि नहीं एक इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, 3 × 100, C की जगह पे 100 में पुट करूँगा, प्लस 2T इज इक्वल्स टू 700, ठीक है। तो ये 300 हो गया, तो 2T इज इक्वल्स टू 700 माइनस 300, ये वाला 300 इस साइड जाके मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2T इज इक्वल्स टू कितना हो गया 400, देन T इज इक्वल्स टू कितना हो गया 200, ये इस साइड जाके 2 डिवाइड होगा तो कितना बनेगा 200। तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी 200 और एक चेयर की कॉस्ट कितनी थी 100। तो हमें निकालनी है 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो 2 चेयर्स एंड 2 टेबल की मुझे कॉस्ट निकालनी, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो चेयर से, चेयर की 100 थी, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो टोटल कितना बनेगा 200 प्लस 200, 2 इंटू कितना हो गया ये 400, तो कितना आ गया 200 प्लस 400 600 इज द आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी पार्ट इज द राइट आंसर 600। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिस साइड ऑफ ट्राइंगल हैव लेंथ 112 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें उसका एरिया निकालना है। हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें तीनों साइड्स ट्राइंगल्स की दी हो और हमें ये ना बताया हो कि वो राइट ट्राइंगल है कि कौन सा ट्राइंगल है, अगर राइट ट्राइंगल हो तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बट यहाँ पे हमें ये कुछ नहीं बताया हो कि राइट ट्राइंगल है या कौन सा ट्राइंगल है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, रूट ऑफ हेरोन्स फार्मूला जिसको कहते हैं, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, s की। तो s की वैल्यू कैसे निकलती है, सभी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 112 प्लस 78 प्लस 50, सभी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो देखते हैं इसका कितना आंसर बनता है, 112 प्लस 78 कितना हो गया 190, तो 190 प्लस 50 240, तो 240 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 120। तो s की वैल्यू आ गई मेरे पास 120, मेरे पास s की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर, s मतलब 120, ब्रैकेट में 120 माइनस 112, a की वैल्यू ये b और ये c है, साइड्स को हम abc कहते हैं। तो दिस, देन ब्रैकेट में s माइनस b, 120 माइनस 78, देन ब्रैकेट में 120 माइनस 50। तो देखो ये क्या बनेगा, इसका रूट के अंदर 120, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 128 आ गया इसका, क्योंकि 120 में से 112 हमने निकाल दिया तो 8 आया। देन 120 में से जब 78 निकालोगे तो कितना बचेगा 20 प्लस ये कितना बनेगा 42। 120 में से जब 78 निकालोगे तो कितना आएगा 42। तो 120 में से जब 50 निकालोगे तो कितना बनेगा 70, ठीक है। तो अब इसको देखो हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स बनाना आसान होता है, ऐसे रूट निकालोगे, उसका बाद में अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 ही रहने दो इसको, अगर हमने जब 4 × 2 कर दो, ठीक है। देन आगे 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 7 × 6 लिख सकता हूँ मैं 42 को। देन 70 को मैं 7 × 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 10 का पेयर यहाँ बन जाएगा, ये इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। 2 पेयर्स तो हमारे पास बन गए, 10 एंड 7 मेरे पास बाहर आ गए, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 7 तो बाहर आ गए मेरे पास। अंदर रूट के जो 12 बचा हुआ है इसको मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 × 6, ठीक है, 2 × 6। और ये 4 है, इसको मैं दोबारा तोड़ के लिख सकता हूँ 2 × 2 4 को। देन ये वाला 2 दोबारा 2 ही आ गया, और ये वाला 6 जो बचा हुआ है इसको 6 ही लिख दो, ठीक है। तो 10 × 7 मैंने पहले ही बार लिख दिया क्योंकि पेयर मैंने बना दिए उसके। देखो एक और पेयर बन गया 2 का, देन 6 का पेयर भी बन गया, 2 का पेयर भी बन गया। तो पेयर में जब हम बाहर निकालेंगे वो स्क्वायर रूट ही होता है, ठीक है, रूट ऐसे भी रूट निकल जाता है। तो 10 × 7 कितना हो गया 70 बाहर आ गया। देन एक 2 और बाहर आ गया, ये वाला 2, एक 6 ये वाला बाहर आ गया।
पेयर में हो उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। रूट के जब भी बाहर कोई चीज़ आए उसको एक ही बार लिखना है आपने। तो 6 आ गया। देन एक और मेरे पास जो 2 है वो आ गया, ठीक है, वहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया। तो देन एक और 6 आ गया है ना, 2 आ गया और बस यही थे। तो देन इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 70 इंटू 2 140 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 140 एंड 280 देन 140 0861। तो कितना आंसर आया मेरे पास 1680 इज द आंसर। तो इसका आंसर एरिया कितना आया, एरिया इक्वल्स टू 1680। तो 1680 इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। What is the difference between the compound interest on ₹1000 for 1 year at 10% per annum compound yearly and half yearly? तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। हमें 1000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एक साल के लिए 10%, ठीक है। और हाफ ईयरली कितना लग रहा है, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने बाद अगर लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसका टोटल कितना बनेगा। तो 6 महीने प्लस 6 महीने एक साल के लिए कितना बनेगा, वो टोटल बनेगा। तो 10% पर 5 करके 5% पहले 6 महीनों में लगेगा, देन 5% अगले 6 महीनों में लगेगा। तो हम टाइम को कर लेंगे डायरेक्ट 2 साल कर लेंगे, ठीक है। 2 बार लगेगा तो डायरेक्ट हम 2 साल ही उसको कर लेंगे। तो देखिए ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि उन्होंने दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स एंड R का मतलब होता है रेट। हमें प्रिंसिपल उसमें कितना दिया हुआ था 1000, हमें टोटल प्रिंसिपल इतना हमने जमा करवाया था। तो 1 प्लस R रेट, आपका रेट कितना था, रेट था 10%, 10 अपॉन 100 नीचे आएगा, देन n कितना है 1 साल। तो 1 साल ऊपर पावर करो या ना करो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना बनेगा ये 1000, देन इसका कितना बनेगा ये और ये 1 से कटेगा 0 0 कट के 1 प्लस 1 अपॉन 10। तो देन आगे कितना आएगा ये 1000 इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो तो कितना बनेगा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। तो ये और ये 0 कट जाएगा, देन आंसर कितना आएगा 100 को जब मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो कितना बनेगा 1100। तो 1100 हमारे पास आंसर आ गया। जब कंपाउंडेड ईयरली होगा तो 1100 हमारे पास बनेगा एक साल के लिए। तो इसको अलग से रखो, एक साल के लिए 1100 हो गया। देन हाफ ईयरली के लिए देखते हैं, हाफ ईयरली के लिए हम रेट को आधा कर लेते हैं। तो रेट कितना आएगा, रेट इज इक्वल्स टू 5%। तो रेट को हम 5% करेंगे, बाकी सेम ऐसा ही रहने देंगे। देन नंबर ऑफ ईयर्स भी 2 करेंगे क्योंकि 6 महीने बाद लगेगा वो इंटरेस्ट। एक साल में 2 बार 6 महीने होते हैं तो 2 ईयर्स उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा इसमें भी P प्लस R अपॉन P प्लस 1 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P कितना हमारे पास 1000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है मेरे पास 2। तो ये हो गया मेरे पास 1000। देन ये और ये कितने से कटेगा 20 से कटेगा। 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2 तो कितना बनेगा 1000 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। तो 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 अपॉन 20। तो 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20। 2 बार क्यों आया, क्योंकि ऊपर ये स्क्वायर था। तो ये और ये कटेगा, ये और ये 0 भी कट गया। 2 इंटू 5 10 होता है। तो कितना बना ये 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 कितना होता है 441 अपॉन 2। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 5 को जब 441 से मल्टीप्लाई करोगे 50220 अपॉन 2 तो ये बनेगा। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 1102.5। तो ये मेरा अमाउंट आया जब हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट रेट था, हाफ ईयरली पे तो कितना आया 11025। तो जब एक साल पे पूरा इंटरेस्ट लग रहा था 10% तो ये आ रहा था। तो मुझे बताना इनमें डिफरेंस कितना है ना, मुझे डिफरेंस पूछा हुआ है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा एक दूसरे में से। तो 1102.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको 1 जो 1100 हमें दिए हुए वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा 2.5, इसमें तो 0 0 बनेगा है ना। तो 2.5 इज द डिफरेंस। तो आंसर इज 2.5। तो कौन सा आंसर होगा मेरे पास, ये वाला मेरा इसका आंसर हो जाएगा 2.5। आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा। तो देखो इसमें से मैं अगर साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन बाहर लिख दूं तो यहाँ पे पावर 4 थी, जहाँ पे पावर सिर्फ 2 ही रह जाएगी, तो स्क्वायर रह जाएगा जहाँ पे, क्योंकि 2 पावर मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। एक स्क्वायर 2 पावर बाहर आ गई, 2 पावर अंदर ही रहेगी, तो इसकी जगह पे पावर 2 रहेगी सिर्फ। जो साइन स्क्वायर थीटा मैंने पूरा का पूरा कॉमन बाहर लिख दिया, तो इसकी जगह पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रह गया, ठीक है। तो देन आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 10th में पढ़ा हुआ कि ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो देन इधर 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ही ये आंसर होगा मेरे पास। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो जो आगे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹3000 आफ्टर 6 मंथ दिनेश इन्वेस्टेड ₹200। तो एक बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, गोपाल है उसने 3000 रुपये लगाए पहले, और उसके 6 महीने बाद दिनेश ने भी 2000 रुपये लगाए। तो देन आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर उनको जब पूरा साल ख़त्म हो गया, उनको 2000 रुपये पूरा फ़ायदा हुआ, ठीक है। जो फ़ायदा हुआ वो उनमें अब डिवाइड होगा, तो आपने बताना है दिनेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2000 में से दिनेश को कितना मिलेगा। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो गोपाल ने कितने पैसे लगाए थे, 3000, ठीक है। 3000 लगाए थे, बट उसने कितने महीनों के लिए लगाए थे, पूरे 1 साल के लिए, मतलब 12 है ना, 12 महीनों के लिए लगाए थे उसने। तो इसके हम रेशो निकालेंगे। उसने जो दिनेश था उसने 2000 रुपये लगाए थे, बट 6 महीनों के लिए, क्योंकि 6 महीनों के उसने बाद लगाए थे, तो 6 महीनों के लिए लगाए थे। हम इसको अब रेशो निकालेंगे, दिस कैंसिल विद दिस, देन 30 ये वाले और 30 ये वाले, इधर 2 आएगा। देन क्या रेशो बनी, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 3:1 ये दिनेश को मिलेंगे पैसे, और ये पैसे किसको मिलेंगे, गोपाल, ठीक है। 3:1 में उनको टोटल प्रॉफिट हुआ था कितना, 2000। 2000 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 + 1 4 है ना, तो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, आएगा 50 कितना आएगा 500। तो 500 इसका एक हिस्सा है, तो दिनेश को एक ही हिस्सा मिलेगा, तो 1, तो देन 500 इज द राइट ऑप्शन, तो डी पार्ट इज द आंसर। तो आगे हमने क्वेश्चन में बताना है, द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3। तो उनकी प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है, 2:3। तो 20 एज 16 ईयर्स हैंस विल बी ट्वाइस द एज 4 ईयर हैंस। जो बी की एज है 16 साल बाद में होगी, वो किससे दुगनी होगी, ए की एज से, जो ए की एज 4 साल बाद होगी उससे दुगनी होगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज, हमें डिफरेंस निकाला है इनका प्रेजेंट एजेस में। तो हम मान लेते हैं इसकी एज कितनी है, ए की 2x, एंड इसकी एज कितनी है 3x, किसकी, बी की, क्योंकि 2x और 3x इसमें कोई कॉमन वैल्यू होगी जिसको हमने डिवाइड किया होगा, ऊपर भी हमने उसी से डिवाइड किया होगा, नीचे भी हमने उसी से डिवाइड किया होगा। तो हम मान लेते हैं वो नंबर x था, तो इसकी एज हमारी 2x होगी ए की, और बी की एज हमारे पास 3x होगी। तो हमने डिफरेंस निकालना है, प्रेजेंट एजेस हमें दी हुई है, तो डिफरेंस का मतलब इन दोनों हमने निकालना क्या है, 3x - 2x। तो 3x - 2x कितना होता है, x। तो हमने सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, जो b की एज है 16 साल बाद, तो b की एज अभी 3x है, 16 साल बाद कितनी होगी, प्लस 16 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और a की एज हमारे पास कितनी है अब 2x, तो 4 साल बाद है ना, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद प्लस 4 हो जाएंगे इसकी एज में, वो ट्वाइस है बी की एज की, ठीक है। तो 3x + 16 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो अंदर 4x + 8, ठीक है। तो कितना आ गया, 16 - 8, इस 8 को इधर ले जाओ, इज इक्वल्स टू 4x - 3x। तो दिस इंप्लाइज दैट 16 - 8 8 इज इक्वल्स टू x। तो ये 4x - 3x कितना होता है हमारे पास, x। तो ये कितने वैल्यू होगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस है a और b का, वो कितना है, 8 ईयर्स। तो सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आगे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे वो उसने लोन लिया हुआ है 12% पर एनम में, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स ही हैड टू पे ₹5400 इंटरेस्ट। तो उसने 3 सालों के बाद 5400 इंटरेस्ट के रूप में बैंक में दे दिया, ओनली फॉर दिस पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय
हिम वाज, तो उसने कितना लोन लिया होगा हमने ये निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि देखो टोटल हमें क्या दिया हुआ था उन्होंने कि 5400 उसने टोटल पैसे दिए, तो 12% इंटरेस्ट था, तो 3 सालों के बाद दिया ना उसने, तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट लगा होगा, मल्टीप्लाई 3, 36%। ठीक है, तो 36% का क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पे 5400, क्योंकि इतने पैसे उसने वापस दिए, तो 36% का ये मतलब हो गया। ठीक है, तो देन 1% का क्या मतलब होगा, दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दो, तो 36/36 इज इक्वल्स टू 5400/36, तो 1% इज इक्वल्स टू, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, ये कटेगा किससे कटेगा, 54 27, देन ये 18, देन 3 9 जा, देन 3 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, देन ये 50, तो कितना बना, 1% का मतलब है हमारे पास 50 × 3, तो 50 × 3 कितना होता है, 50 × 3 होता है हमारे पास 150, तो 1% का मतलब था हमारे पास 150, तो 100%, क्योंकि जो लोन लिया होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट लगा होगा ना 12%, तो टोटल तो वो 100% होगा, तो इससे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1% को, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 15,000। ठीक है, तो 15,000 जो उसने पैसे बैंक से लिए थे, तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आगे क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 10 एंड 30। तो थर्ड प्रपोर्शन देखो कैसे निकालते हैं, मान लो जो 10 है फिर 30 है, लेट कर लो हमारे पास जो थर्ड प्रपोर्शन आगे इसके आ रहा है वो a है। ठीक, हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब जब भी थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो 10 × a इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर, तो सेंटर वाले को स्क्वायर करो, वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, तो 10a इज इक्वल्स टू 900 जब मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, 900/10, ये वाला 10 इधर डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 90, तो थर्ड प्रपोर्शन इज 90, तो 90 इज द राइट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैथ्स पढ़ने के लिए बनी रहे एनॉर्मस लर्निंग के साथ। थैंक यू।